लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है सामने, ये मैच द कॉलम है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कराना, कौन कौन से पॉइंट्स किस किस के साथ मैच करेंगे वो हमें चेक करना है। कॉलम 1 में आपको सर्किट दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी। अब इन तीनों सर्किट, चारों सर्किट के अंदर तीन बल्ब का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। bulbs are A, B and C. All are in a series. Here A and B are in parallel, then C connected in a series. A, B, C all are in a parallel combination. B and C are in a parallel and A is short circuit. ये आपको समझना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट जब हो रहा है तो इसके थ्रू करंट पास नहीं होगा। तो अभी हम एनालाइज करने वाले हैं क्या कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है। बल्ब ए बी सी हैविंग रेटेड पावर पी ए पी बी एंड पी सी, और पावर ऑफ ए इज हाईएस्ट है यहाँ पर, पावर ऑफ बी उससे कम है एंड पावर ऑफ सी ये सबसे कम है। ये कब है? फॉर ए गिवन पोटेंशियल वी के ऊपर। मींस यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, पावर का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर ए गिवन पोटेंशियल पावर के लिए फॉर्मूला हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर। ऑलराइट, जिस बल्ब की पावर मैक्सिमम है गिवन पोटेंशियल के लिए, उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। ये आप समझ सकते हो। सो यहां पर मैक्सिमम पावर ए बल्ब की है, मींस उसका रेजिस्टेंस क्या होगा यहां पर? मिनिमम। देख रहे हैं आपको इस फॉर्मूले में? ऑलराइट, सो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ सी। तीनों बल्ब पे हम ये कमेंट कर सकते हैं उनके रेजिस्टेंस को लेकर के। बाकी जब ये सीरीज में है तो इनमें करंट सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम कब हो सकता है? जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो। आई मीन ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है कंपैरिजन के लिए। और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, इस फॉर्मूले का यूज हम कब करने वाले हैं? जब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ऑलराइट, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा? करंट सेम होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं। अब ए बी और सी तीनों ही बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में है, करंट पास होगा तो सेम करंट पास होने वाला है। सो करंट जब सेम पास होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कंजप्शन ज्यादा होगी, जिसकी पावर कंजप्शन ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइटली साइन करेगा, मतलब उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आप सोच सकते हो क्योंकि करंट तो कॉमन है। सो इन तीनों बल्ब में किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है उसकी ब्राइटनेस भी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे देखा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ सी इज मैक्सिमम, that means brightness of bulb C will be maximum। तो यहाँ पे आप देख सकते हो C glowing with the maximum brightness। सो आप A को मैच कर सकते हो Q से। अब मिनिमम पे ही हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर मिनिमम किस Q? जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम, जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा उसकी पावर भी। सो A हैविंग द मिनिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ब्राइटनेस दोनों सेम ही मतलब है यहाँ पर। इंटेंसिटी में इनकी कितनी, किस रेट से वहां पर पावर जनरेट हो रही है, ब्राइटनेस के ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अभी मैं बात करूं यहाँ पे बी के अंदर, तो बी में ए और बी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल बराबर ही होगा। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी? अब एक बात और, यहाँ पे करंट लेट्स सपोज I1 है, ये I2, I1 प्लस I2, मतलब जो करंट ए से जा रहा है और बी से जा रहा है उन दोनों का कॉम्बिनेशन सी से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात किया जाए तो सी जो रजिस्टर है, आई मीन बल्ब है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो तो मैक्सिमम है ही, और करंट भी जब मैक्सिमम जाएगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, ये वाला सबसे ज्यादा ब्राइट होगा सी कंपैरेटिव टू ए एंड बी। कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि इसमें करंट मैक्सिमम है, इन दोनों का सम है और इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली सी यहां पर ब्राइटेस्ट होगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि सी ब्राइटेस्ट। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए ए और बी में कौन
मिनिमम होगा, क्योंकि हाईएस्ट तो मिल ही गया जिसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है। अब इन दोनों में जो लीस्ट होगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो कि दोनों का इसके अक्रॉस पोटेंशियल बराबर है, जो जितना भी है, बट जितना पोटेंशियल ए के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल बी के अक्रॉस भी होगा। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो तो जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा इन दोनों में उसकी पावर मैक्सिमम आएगी। इन दोनों में कंपेयर करो, कम किसका रेजिस्टेंस है, बी का, तो बी का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी पावर रिलेटिवली ज्यादा आएगी। ऑलराइट, पोटेंशियल के हिसाब से, तो सॉरी रेजिस्टेंस मिनिमम ए का है, इसकी पावर बी ज्यादा हो गया ना, ए का रेजिस्टेंस कम है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। मिनिमम हमें ब्राइटनेस चाहिए तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तो बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बेटे यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ बी ज्यादा है, इट मींस इसकी ब्राइटनेस होगी वो मिनिमम आएगी, क्योंकि हाईएस्ट ब्राइटनेस तो सी की डिसाइड हो ही गई थी। बचे कौन, दो बचे, ए और बी। अब इन दोनों में मिनिमम उसकी आएगी जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। इन दोनों में कंपेयर कर लो तो बी का रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो आप इसको मैच कर सकते हो इसके साथ, बी इज ग्लोइंग विद द मिनिमम ब्राइटनेस। क्लियर है। अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर। अब सी पार्ट के अंदर बात करें, ए बी एंड सी ऑल थ्री आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बराबर होता है। अब तीनों ही बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल है। जब पोटेंशियल इक्वल है तो यहां पर ये जो ऑर्डर दिया था सेम ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर ही तो था ये ऑर्डर पावर का। तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस किसकी हो जाएगी, ए की, ए की ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी। सो इसको हम बोल सकते ए इज ग्लोइंग विद द मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो इससे मैच कर गया। मिनिमम किसकी है, सी की, तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिखा सी ग्लोइंग विद द मिनिमम ब्राइटनेस, तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम डी के ऊपर। डी में क्या है, ए है वो शॉर्ट सर्किट किया गया, लाइक ऐसे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इसकी ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट पास हो ही नहीं रहा। ऑलराइट, सो ए की यहां पर मिनिमम हो गई, ये बात तो क्लियर है। 0 है तो ओबियसली मिनिमम, उससे कम क्या ही होगा। तो इसको आप मैच कर सकते हो यहां पर P के साथ, A हैविंग द मिनिमम इंटेंसिटी। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए मैक्सिमम, इन दोनों से कंपेयर किया तो मैक्सिमम किसकी होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। अब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देखोगे तो जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम है इन दोनों में उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम आएगी। मिनिमम ए का है तो ए की ब्राइटनेस मैक्सिमम आएगी, ए मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। ऑलराइट, ए, बट यहाँ पर ए नहीं आ सकता क्योंकि ए तो 0 है। बी और सी में कंपेयर कर रहे हैं हम, बी और सी के अंदर देखा जाए जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, बी का रेजिस्टेंस मिनिमम है। इन दोनों में कंपेयर किया जाए बी और सी के अंदर बी का रेजिस्टेंस मिनिमम है, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा आएगी इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, सो बी का रेजिस्टेंस कम है, ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बी ग्लोइंग विद द मैक्सिमम ब्राइटनेस। ये कहीं पे दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, तो ये किसी से मैच नहीं करेगा एक्स्ट्रा, ये डी सिर्फ मैच करने वाला है पी के साथ। तो अब ये जो हमने मैचिंग किया है इसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शंस पे एक बार नजर मारते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बेटे यहाँ पर ए मैच कर रहा है पी और क्यू के साथ, ए मैचेस विद पी एंड क्यू, तो ये आपको दिख रहा होगा बी और सी के अंदर दिख रहा है। बी मैचेस विद क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, सो यहीं से क्लियर हो गया कि अपना बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ऑलराइट, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ये मैच कर रहा है, ए मैचेस विद पी क्यू, बी मैचेस विद क्यू आर, सी मैचेस विद एस, ऑलराइट, and D matches with P. क्लियर, सो ये इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।